समझना, ये मुरारी बापू की जड़ महात्मा गांधी बापू में है और महात्मा गांधी की जड़ सूफी संतों में मिलेगी। जिसमें गीत चलता है अमीर खुसरो का, ये दिल्ली में जो मरकज वाले अपने बैठे हुए हैं, निजामुद्दीन जहां से मरकज प्रारंभ हुआ उसके बगल में, हालांकि दोनों में अंतर है, लेकिन उसमें एक गीत चलता है, छाप तिलक सब छीनी रे मुंह से नैना मिलाए के। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ तो ऐसे मूर्ख हिंदू मिलेंगे जो ये गीत गाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मुंह से नैना मिलाए के। क्यों रे मूर्खों? छाप तिलक सब छीने मुंह से नैना मिलाए के, यानी कि छाप प्रतीक है, तिलक हिंदुइज्म का प्रतीक है। यानी जब हम परमात्मा की शरण में जाते हैं, निर्गुण की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा साकार छूट जाता है, ये तिलक छूट जाती है, मूर्तियां छूट जाती है, भगवा कपड़े छूट जाते हैं, उस समय व्यक्ति सन्यास की ओर बढ़ लेता है। तो छाप तिलक सब छीने मुंह से नैना मिला के बिल्कुल सही बात है। हाँ प्रताप राव, तुम भी सुन लो, तुम्हारा महाराज जी बहुत कभी कभी भी तो अच्छा है यार। फिर कई सारे संत जिनसे मैं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ, आज से नहीं बहुत पहले से, तो कई सारे संत तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे मियाओं के चंगुल में आ गए। कुछ संत ऐसे जो खुलेआम विरोध करते हैं गलती का, लेकिन कुछ बड़े संत ऐसे हैं कि वो ना तो विरोध करते हैं और ना सपोर्ट करते हैं। तो मैं उनसे भी एक बात कहना चाहता हूं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। अगर व्यासपीठ बदनाम हो गई तो तुम भी नहीं बचने हो। और सुन लेना, ये जितने बड़े बड़े व्यासपीठ पे बैठने वाले बड़े बड़े संत हैं, वो चाहे किसी भी संप्रदाय के, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, अगर ये व्यासपीठ के प्रति श्रद्धा खत्म हो गई तो तुम्हारी स्थिति वही होगी। आज जो बुढ़े बुढ़ों के बीच में कथा पढ़ते रहते हो और महिलाओं के बीच में कथा पढ़ते रहते हो, कोई जवान लड़के तुम्हारी कथा सुनने नहीं जाते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल तुम्हारी कथा सुनने नहीं जाता है, कोई आईटी सेक्टर का बच्चा तुम्हारी कथा सुनने नहीं जाता है, ये छोटे बच्चे तुम्हारी कथा सुनने नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनको लगता तुम पोंगा पंडित हो। और ये पोंगा पंडित शब्द प्रारंभ किया गया, घुसाया गया हमारे बीच में। मैं बोलता हूं कथा जिहाद आज दिख रहा है, लेकिन जो आज बापू दिख रहे हैं, जो आज हमको दिख रहे हैं सूफी संत के टाइम पे छाप तिलक छीन रहे। मैं एक बात कहता हूं, अमीर खुसरो और अमीर खुसरो के चेले, वो चाहे काली कमली डालने वाले हों या मेकअप करके आने वाली बेग में हों, अगर छाप तिलक सब छीनी रे बोल सकते हो तो एक बार ये भी गा के देखो कि टोपी नमाज सब छीनी रे मुंह से नैना मिलाए के। जब अल्लाह के पास पहुंच जाते हो तो ना टोपी की जरूरत है ना नमाज की जरूरत है। लेकिन तुम जो बोलते हो कि ईश्वर अल्लाह एक बात है, तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं बोलता हूं ईश्वर अल्लाह एक बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एक शक्ति के ईश्वर अल्लाह नाम नहीं हो सकते। शुभम भाई, ये शब्द ध्यान रखना, एक शक्ति के ईश्वर अल्लाह नाम नहीं हो सकते। कोई मूर्ख आपसे कहे कि ईश्वर अल्लाह एक बात है, तो उससे बोलना या तो तुम मूर्ख हो या धूर्त हो। कोई व्यक्ति, मैं इस मंच से बोल रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं, बहुत खुलेआम बोल रहा हूं जो बोल रहा हूं, और इस बात के लिए चैलेंज करने को तैयार है, और चाहो तो इस बात के लिए चैलेंज करने को तैयार हूं। अगर मैं गलत हूं, मैं अपनी गर्दन कटाने को तैयार हूं, और तुम अगर गलत हो तो अपनी गर्दन कटाने को तुम भी तैयार हो। आओ मुझसे बहस करने कौन आ रहा है, सिद्ध करो कि ईश्वर अल्लाह एक ही बात है। मैं कहता हूं ईश्वर प्राणी मात्र का है और अल्लाह सिर्फ मुसलमान का है। सिद्ध करके मैं बताता हूं, अल्लाह अगर सबका होता तो धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर प्राणी मात्र का है, अल्लाह सिर्फ मुसलमान का होता है। कैसे कहते हो मूर्ख हो? या तो तुम मूर्ख हो या बहुत बड़े धूर्त हो। और मैं मानता हूं मुरारी बापू तुम मूर्ख तो नहीं हो सकते हो, तुम धूर्त हो। चित्रलेखा तुम भी बहुत धूर्त नहीं हो। चिन्मयानंद बापू तुम भी बहुत बड़े धूर्त हो, और रविशंकर तुम भी धूर्त हो, और धूर्त नहीं हो तो मूर्ख हो। या तो अपनी मूर्खता हिंदू समाज के सामने स्वीकार करके हाथ जोड़ लो, या फिर स्वीकार कर लो कि हम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर ईश्वर अल्लाह एक बात है तो मस्जिदों में ईश्वर क्यों नहीं गाया जा सकता है? क्योंकि एक शक्ति के ईश्वर अल्लाह नाम नहीं हो सकते। अल्लाह सिर्फ मुसलमानों के पर ईश्वर है सबके, और अल्लाह को बस मुसलमान, पर ईश्वर को सब प्यारे। मूर्ति भंजक लोग बने अल्लाह की आंख के तारे। हे विश्वास नहीं तो पढ़कर देखो जरा कुरान, जिसकी शह पर लूटपाट करते हैं मुसलमान, और दुनिया के सब झगड़े देखो सत्य जाओगे जान। ये सर्वधर्म संभाव का पाठ हमको मत पढ़ाओ जी। तमाम बापू मंच पर बैठने वाले मौलानाओं और बेगमों अधिकांश शादीशुदा हो, दो दो बच्चे हो, और जब हिंदू हो तो कोई सिंदूर लगा के दिखती है। क्यों? क्योंकि जितनी हिंदू लड़कियां होती हैं उनको ये फिल्मों में लड़की शादी नहीं करती है, शादी करने के बाद उसका कैरियर खत्म हो जाता है। ये जितनी हमारी कथाकार हैं इनको भी अपना कैरियर लगता है, इसलिए सुंदर दिखकर दिखाएं। और मैं तो बताऊं टीवी पे सिस्टम है, मेरी बात मान लो, ये जिहाद ऐसे नहीं चलता है।
टीवी उठाकर देख लेना, कोई सा भी टीवी खोलकर देख लो धार्मिक, जब इनके प्रवचन चलाए जाएंगे तो एक कैमरा स्वामी जी के ऊपर चलेगा, एक कैमरा बापू के ऊपर चलेगा और दूसरा कैमरा जनता के ऊपर चलेगा, और जनता में भी तमाम सुंदर सुंदर लड़कियां बैठी होती है, उनको दिखाया जाता है। कोई बुड्ढों को दिखाने का काम नहीं है, क्योंकि बुड्ढों को दिखाने से टीआरपी नहीं बढ़ती है। इसलिए ये जितने कथाकार आते हैं, मेकअप पहन के लड़कियां बैठती हैं, ये जितने बापू दिख रहे हैं वो भी, मैं तो स्वयं मंच पे जाता हूं ना, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं, जब भी मैं मंच पे जाता हूं तो मैं कभी मेकअप करके नहीं जाता हूं, क्योंकि मैं एक बात मानता हूं, सत्य मेरा सबसे बड़ा मेकअप है। जो राम कथा करता हूं वो मेरा सबसे बड़ा मेकअप है। जिन्होंने भागवत कथा कही सुखदेव मुनि ने, उन्होंने तो कोई मेकअप किया ही नहीं था, उन्होंने तो वस्त्र नहीं पहने थे, जैसे थे उठ के चले गए। अरे राम कथा में अगर सौंदर्य होता तुम्हारे हिसाब से तो तुमको मेकअप की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये मेकअप तुम्हारी दुकानदारी के लिए है। जैसे फिल्मों में मेकअप चलता है वैसे ही तुम भी मेकअप करके जनता को बेवकूफ बना रहे हो, और नहीं तो तुम सिंदूर क्यों नहीं लगाती हो? चित्रलेखा उस माधव प्रभु के जिंदा होते हुए विधवा की तरह क्यों बैठती है? क्यों? क्योंकि जिस दिन सिंदूर लगा लेगी उस दिन तू विवाहिता कहलाएगी, और तुमको विवाहिता नहीं कहलाना है। एक तरफ कृष्ण के गीत गाएंगे, राम के गीत गाएंगे, हिंदू समाज की बातें करेंगे, परंपरा की बातें करेंगे, मांग भरना चाहिए, बिंदी लगाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। दूसरी तरफ अपने आप को साध्वी। ऐसे ही मैं नहीं कहता गृहस्थ जीवन तो राम ने जिया है ना, शर्म की बात है क्या? लेकिन अगर तुम गृहस्थ हो तो अपने आप को गृहस्थ सिद्ध क्यों नहीं करना चाहते हो? क्योंकि इस देश के नौजवानों को बेवकूफ बनाकर तुम भी आइकॉन बनना चाहते हो, यूथ आइकॉन। देवी मां, अरे तुम अपने आप को पत्नी सिद्ध नहीं कर पा रहे हो, मां क्या सिद्ध करोगे?